ओम शांति। अव्यक्त मुरली 5 अप्रैल 1970, 5 अप्रैल 1970। मन वाणी कर्म से सरलता और सहनशीलता, यह दोनों आवश्यक है। अगर सरलता है, सहनशीलता नहीं, तो भी श्रेष्ठ नहीं। इसलिए सरलता और सहनशीलता दोनों साथ साथ चाहिए। अगर सहनशीलता के बिना सरलता आ जाती है तो भोलापन कहा जाता है। सरलता के साथ सहनशीलता है तो शक्ति स्वरूप कहा जाता है। शक्तियों में सरलता और सहनशीलता दोनों ही गुण चाहिए। अभी की रिजल्ट में यही देखते हैं कि कहाँ सहनशीलता अधिक है, कहाँ सरलता अधिक है। अब इन दोनों को समान बनाना है। मधुरता भी चाहिए, शक्ति रूप भी चाहिए। देवियों के चित्र बहुत देखते हैं, तो उसमें क्या देखा है? जितना ज्वाला उतनी शीतलता। कर्तव्य ज्वाला का है, सूरत शीतलता की है। यह है अंतिम स्वरूप। 5 अप्रैल 1970 की मुरली है। बाबा कह रहे हैं, मन वाणी कर्म से क्या चाहिए? सरलता और सहनशीलता। अगर सरलता है, सहनशीलता नहीं, तो भी श्रेष्ठ नहीं। इसलिए सरलता और सहनशीलता दोनों साथ साथ चाहिए। अगर सहनशीलता के बिना सरलता आ जाती है तो क्या हो जाता है? भोलापन। सरलता के साथ सहनशीलता है तो शक्ति स्वरूप। शक्तियों में सरलता और सहनशीलता दोनों ही गुण चाहिए। अभी की रिजल्ट में यह देखते हैं कि कहाँ सहनशीलता अधिक है तो कहाँ सरलता अधिक है। अब इन दोनों को क्या करना है? समान बनाना है। फिर मधुरता भी चाहिए, शक्ति रूप भी चाहिए। देवियों के चित्र देखते हैं ना, तो उसमें क्या दिखाते हैं कि जितना ज्वाला उतनी ही शीतलता। कर्तव्य ज्वाला का है और सूरत शीतलता की है। यह है अंतिम स्वरूप। तो मन, वचन और कर्म, उसमें क्या क्या चाहिए? सरलता अर्थात सिंप्लिसिटी, सहनशीलता अर्थात टॉलरेंस, और क्या चाहिए? मधुरता अर्थात स्वीटनेस। 3 गुणों की यहाँ चर्चा है। सहन करना, सरल रहना और मधुर। यदि सरल है परंतु सहनशीलता नहीं है तो क्या कहा बाबा ने? भोलापन। यज्ञ में 3 दादियां अगर देखा जाए तो 3 चीजें जो बताई है उनका स्वरूप है। सरलता दादी प्रकाशमणि, सहनशीलता जानकी दादी और मधुरता गुलजार दादी। 3 गुण और 3 दादियां। तो सरलता अर्थात सिंप्लिसिटी, मन से, वचन से और कर्म से। तो सरलता को कैसे लाए? मनुष्य जो है बहुत ही कॉम्प्लेक्स और जटिल है। इतनी सारी परतें हैं भावनाओं की और भावों की और कल्पनाओं की, विचारों की। इतने सारे अनुभव बचपन से अब तक के संबंध, संपर्क से, परिस्थितियों के आधार से कि व्यक्ति जो है वो जटिल व्यक्तित्व बन गया है, कॉम्प्लेक्स पर्सनैलिटीज। यहाँ बाबा बात कर रहे हैं किसकी? सिंप्लिसिटी की। मन से भी,
वचन से भी और कर्म से भी, हर तरह से सिंपल। जैसे वो एक बार सुनाया था ना कि 3 सन्यासी होते हैं जो कि एक टापू पर बैठकर तपस्या करते रहते हैं, परंतु वो इतने प्रसिद्ध हो जाते हैं और वो अनपढ़ होते हैं, अशिक्षित। तो वहां का लियो टॉल्स्टॉय ने लिखी हुई ये कहानी है 3 सन्यासीन्स, रूस का साहित्यकार ने। तो वहां का जो मुख्य पादरी होता है, आर्च बिशप चर्च का, उसको बहुत ये हो जाता है कि मेरे होते हुए कोई और अशिक्षित अनपढ़ लोग कैसे प्रसिद्ध हो रहे हैं। तो वो सोचता है कि मुझे कुछ करना चाहिए। ये सारे लोग नाव में बैठ कर उस टापू पर उनसे मिलने जाते हैं, तो ऐसा क्यों हो रहा है। तो वो खुद एक दिन अपनी बहुत बड़ी जहाज में बैठकर उन सन्यासियों से मिलने जाता है। तो वो सन्यासी तो अनपढ़ होते हैं, गंवार होते हैं, तो उसका बहुत स्वागत करते हैं। तो वो थोड़ा खुश होता है कि इनमें इतना अहंकार नहीं है। वो तो सोच के आता है कि ये बहुत अहंकारी होंगे। तो जैसे वो उसका स्वागत करते हैं तो उसको थोड़ा सा निश्चिंत होता है वो कि ठीक है। तो फिर वो बैठता है तो वो तीनों सन्यासी आते हैं, तो वो पूछता है कि तुम लोग क्या करते हो। तो वो बहुत ही नम्रता से कहते हैं हमें तो कुछ आता ही नहीं है, हम तो बहुत ही अनपढ़ है, यहाँ बैठे बैठे क्या करे, कोई साधना भी नहीं आती, कोई गुरु नहीं, तो हमने एक अपनी प्रार्थना तैयार की है। जैसे क्रिश्चियनिटी में भगवान के लिए गॉड, सन और होली घोस्ट, ऐसे ट्रिनिटी जिसको कहते हैं, त्रिमूर्ति, तो वो कहते हैं हमने एक प्रार्थना निर्माण की है कि वी आर 3 यू आर 3, तुम 3 हो, भगवान को कहते हैं, और हम भी 3 हैं, हम पर कृपा करो। तो हमारी ये प्रार्थना है। तो वो जब सुनता है तो उसे बहुत गुस्सा आता है कि ये प्रार्थना बिल्कुल चर्च के नियमों के विरुद्ध है। ये प्रार्थना कहाँ से तुमने सीखी, ये तो शास्त्रों में लिखी नहीं है ऐसी प्रार्थना, मैं तुमको प्रार्थना कैसे करना है वो सिखाते। तो वो लोग बहुत खुश हो जाते हैं कि वाह बहुत बढ़िया, हमको तो प्रार्थना आती नहीं, आप बिल्कुल हमको सिखाओ प्रार्थना। तो वो उसको प्रार्थना शास्त्रों के जैसे उनके श्लोक होते हैं, तो उस तरह से उसको बहुत बड़ी प्रार्थना सिखाता है। और फिर वो 3 ये भी कहते हैं कि नहीं, इतनी बड़ी प्रार्थना एक जन तो नहीं कर सकता याद, हम तीनों अलग अलग आधा याद कर लेंगे, पहला पार्ट एक जन, दूसरा पार्ट और तीसरा पार्ट। तो उनको बहुत प्रार्थना सिखाता है, पर उसको अंदर ही अंदर खुशी भी होती है बहुत कि देखो ये लोग, मतलब आखिर मैंने इनका कल्याण कर ही दिया, बेचारे कहाँ भटक रहे थे। और उसको इस बात की भी उसकी घबराहट थोड़ी कम हो जाती है कि अभी मेरी जो प्रतिष्ठा है, ये लोग इतने खतरनाक नहीं है जितना मैंने सोचा था, ये इतने अहंकारी नहीं है। उनको सेंट, 3 सेंट्स, कहानी का नाम है 3 सेंट्स। और सेंट शब्द जो है इंग्लिश में उसका वास्तविक अर्थ ही है सैंक्शन, मतलब जिसको पोप ने सैंक्शन किया है वही सेंट बन सकता है। भगवान के हाथ में नहीं है किसको सेंट बनाना, वो वेरीफाई होना चाहिए, सत्यापित होना चाहिए उस पोप के हाथों से, तभी व्यक्ति सेंट कहा जा सकता है। सैंक्शन होना चाहिए, उसको सर्टिफिकेट मिलना चाहिए कि ये सेंट है। तो वो कहता बिना मेरी परमिशन की ये सेंट कैसे बन गए, तो उसका नाम ही है 3 सेंट्स। तो वो बहुत संतुष्ट होके, खुश होके वो उसका बहुत धन्यवाद करते हैं। 3 सन्यासी उसको विदा करते हैं और वो अपनी नाव पर बैठकर वापस चलने लगता है। समुद्र के आधे में पहुंचता है, तब वो पीछे मुड़कर देखता है तो बहुत उसको आश्चर्य होता है। वो तीनों सन्यासी पानी पर चलकर आ रहे, पानी पर चलकर भाग कर आ रहे। उसको आश्चर्य लगता है ये लोग पानी पर कैसे चल रहे हैं। और वो आकर रुकते हैं और उससे कहते हैं कि महानुभाव प्लीज रुकिए, हम वो कहानी, आपने जो प्रार्थना सिखाई थी वो हम भूल गए, फिर से बताओ। तो वो देखता है इनके पास तो इतनी सिद्धियां प्राप्त है। वो कहता है कि तुम जो प्रार्थना पहले करते थे ना वो ही जारी रखो, तुमको मेरी प्रार्थना की आवश्यकता नहीं, अब मैं भी यही प्रार्थना करूंगा। मेरे भी घर में 3 लोग हैं, मैं हूँ, बीबी है और बच्चा है। वी आर 3 यू आर 3,
हैव मर्सी ऑन अस। तो उसने दिखाया है कि वो जो लोग थे अशिक्षित थे, अनपढ़ थे, अनसिविलाइज्ड, अनएजुकेटेड, परंतु उनमें एक गुण था और वो गुण था सरलता का। कॉम्प्लेक्स नहीं थे वो। जैसे ये जो था पादरी, पढ़ा लिखा था, वो शिक्षित था, परंतु उसका व्यक्तित्व कैसे कॉम्प्लेक्स हो गया था, जटिल हो गया था। इतनी सारी परतें थी उसमें कि कोई आगे जाने का प्रयत्न करे तो तुरंत घबराहट हो गई उसके अंदर, हलचल मच गई। तुरंत चला गया सिखाने के लिए कि कौन है वो, या देखने के लिए कि कोई है या मेरे से भी ज्यादा। जब जाना कि ये लोग कुछ भी नहीं जानते, तब कहीं संतोष, सुकून मिला दिल को। तो सरलता भी चाहिए, परंतु सरलता के साथ बाबा ने त्रिकोण यहां बनाया है। एक सरलता, सहनशीलता और एक तरफ मधुरता को रखो, बीच में शक्ति रूप रख दो। देवियों के चित्र भी तुमने देखे हैं। यदि सरलता है परंतु साथ में यदि सहनशीलता नहीं है तो क्या कहेंगे? भोलानाथ, भोलापन है वो। इसके लिए सरल तो हो, परंतु उस सरलता के साथ में अगर सहन करना पड़े तो फिर वहां पे सरलता समाप्त ना हो जाए, वो सरलता फिर क्रोध में ना परिवर्तन हो जाए। अगर सहन करना पड़ा तो जो सरल व्यक्ति होंगे उनको बहुत सहन करना पड़ता है। अगर सहन न करे तो वो सरल नहीं कहे जाएंगे। तो सरलता के साथ में क्या जोड़ना है? सहनशीलता को। सहनशीलता के ऊपर काफी हमने चर्चा की है यहाँ पर, अलग अलग एक मुरली भी चलाई थी ना बहन ने। तो ये दोनों ही गुण जो है, जैसे हमारा योग के जो प्रयोग है उसमें हमने एक शब्द कौन सा लिया है? न्यू में नया शब्द। तो जैसे सरलता वो शब्द है, सहनशीलता वो शब्द है और मधुरता वो शब्द है। तो 3 नए शब्द। उसमें और एक चीज ली थी, न्यू ब्लेसिंग। तो जो भी नए शब्द मुरली में आते हैं उसको ब्लेसिंग के रूप में परिवर्तन करना। जैसे कि भगवान ये वरदान दे रहा है सहनशीलता का, सरलता का और मधुरता का। मधुरता में क्या क्या मधुर? सबसे पहले तो बोल, बाकी सब बाद में, क्योंकि जो प्रत्यक्ष है वो है बोल। यदि बाकी सब ठीक है परंतु बोल ही कटु बोल है। हाँ तो है। जैसे वो एक बार दिखाया है, 2 कन्याएं होती है, तो वो एक लेखक के बारे में दिन रात पढ़ती रहती है, बहुत पढ़ती है उसके बारे में, बहुत पढ़ती है और इतनी प्रभावित हो जाती है उससे कि उसको मिलना चाहती है। और बहुत मुश्किल से जब उसको मिलती है तो वो उनके साथ इस तरह से बातें करता है कि किसने अंदर भेजा तुमको, अभी निकलो बाहर यहां से। तो दिखाया है इतने समय का जो सम्मान था उसके प्रति, बुक पढ़ना भी बंद कर दिया होगा। तो बोल कैसे है? बोल में, परंतु बोल का आधार भी क्या है? आंतरिक भावनाएं। यदि किसी आत्मा के प्रति हमारी भावनाएं ही कटु है, निगेटिव है, तो बोल भी वैसे ही निकलेंगे। यदि हमने सोच ही रखा है कि ये आत्मा ऐसी ही है, ऊपर से हम कितना भी कहे कि हम शुभ भावना शुभकामना से संपन्न है, परंतु वैसे बोल कभी ना कभी निकल ही जाएंगे। ऊपर का दिखावा मात्र होगा, सरफेस। तो भावनाओं का शुद्धिकरण, प्यूरिफिकेशन ऑफ फीलिंग्स, संकल्पों का शुद्धिकरण तो है ही, परंतु प्यूरिफिकेशन ऑफ फीलिंग्स जो है, भाव और भावनाएं हैं, ये दूषित है।
और जब तक आंतरिक भावनाएं किसी के प्रति हमारे मन में निगेटिव इतना भरा हुआ है कि ऊपर से हम दिखाते हैं हमारे मन में बहुत अच्छा है, परंतु वो निगेटिव कहीं ना कहीं से लीक होगा, कहीं ना कहीं से आएगा ही, शब्दों के द्वारा, लिखित शब्द या तो बोले हुए शब्द, कहीं ना कहीं से वो निगेटिव प्रस्फुटित होगा, क्योंकि अंदर ही व्यक्ति के प्रति निगेटिव समाया हुआ है। उस व्यक्ति के प्रति हमने अपने अंदर कूट कूट के निगेटिव भावनाएं भर रखी है, तो वो निगेटिव दबकर नहीं रहेगा, वो निकलेगा। कभी ना कभी अवसर की उसको तलाश है। जैसे ही उस व्यक्ति ने कुछ किया तो कहेगा ये ऐसा ही है, पहले से पता था। उसके ऊपर पूरे भावनाएं चाहे प्रकट करे या न करे, कभी बहुत बार हो सकता है प्रकट न करे, परंतु वो न करना और ही ज्यादा खतरनाक है, क्योंकि वो पूरा ज्वालामुखी जैसा निकलेगा वो निगेटिविटी, और फिर से समा जाएगा वही, तो नीचे की जो परतें है और गहरी होती जाएगी। तो निगेटिव इतना भरता गया कि थोड़ा सा कुछ निगेटिव दिखा कि तुरंत उसके साथ सारी बाकी चीजें जोड़ दी जाएगी। है बात इतनी, परंतु जो भावनाएं निकल रही है वो बहुत ज्यादा है, उसमें बहुत सारा जोड़ा जा रहा है। तो प्यूरिफिकेशंस ऑफ फीलिंग बहुत बड़ी साधना है, क्योंकि इसमें हमको आत्माओं को ये केवल ज्ञान से नहीं होगा, मनन से नहीं होगा, चिंतन से नहीं होगा, तर्क से नहीं होगा, लॉजिक, रीजनिंग, ये सब से नहीं होगा। ये ज्ञान के क्षेत्र के थोड़ा बाहर का क्षेत्र है, यहाँ योग से ही होगा। योग की जो अशरीरी अवस्था है उसमें उस आत्मा को इमर्ज करना पड़ेगा, उसमें इसका काम करना पड़ेगा। हमको लगेगा हम टाइम वेस्ट कर रहे हैं, योग के समय उस आत्मा को क्यों ला रहे बीच में, परंतु मन में इतनी ज्यादा निगेटिविटी है उस आत्मा के प्रति कि हम योग तो ठीक करते हैं, योग अपनी जगह पर है, ज्ञान अपनी जगह पर है, आत्मा के प्रति जो फीलिंग्स है वो अपनी जगह पर है, वो नहीं हिल रही है, वो वैसी है। कितना भी योग कर रहे, कितना भी क्लासेस कर रहे, सुना रहे हैं, चिंतन कर रहे, मनन कर रहे, परंतु निगेटिविटी फीलिंग्स जो है वैसी की वैसी है। तो उन फीलिंग्स, क्योंकि वो ढकी हुई है, आवरण है उसके ऊपर, उन फीलिंग्स को बाहर लाने के लिए पहले तो उनको देखना पड़ेगा। वो दिखाई कहाँ देती है, वो अवचेतन में है, सबकॉन्शियस माइंड में है, अंदर है वो परतों में। तो ये करने की जो विधि है गहन अशरीरी अवस्था में ही किया जा सकता है। डीप बॉडीलेस स्टेज में उस आत्मा को इमर्ज कर पहले तो स्वयं की भावों को देखना, क्योंकि हम डरते हैं, क्योंकि हम एक तरफ हमारे स्लोगन इतने पक्के हैं कि हम शुभ भावनाओं से भरपूर है और हम दूसरों को सिखाते हैं, और हमारे ही अंदर किसी आत्मा के प्रति निगेटिविटी भरी है, हम इसको फेस कैसे करें? कितना मुश्किल काम है कि हम ये एक्सेप्ट करें कि मेरे मन में इस आत्मा के प्रति निगेटिव भाव है। पहले तो उसको एक्सेप्ट करना पड़ेगा, ये एक्सेप्टेंस ही आधे से ज्यादा काम कर देगा कि ये है। हाँ, हम किसी को बताने की बात नहीं कर रहे, वो है तभी तो निकल रहा है, चाहे लिखित, चाहे संकल्प, चाहे मुख से या मन में बीच बीच में संकल्प आ रहे हैं। एक बार दादी जानकी ने एक बहुत अच्छी बात बताई थी कि ट्रैफिक कंट्रोल जब होता है उस समय मन में जो संकल्प आते हैं वही हमारे स्थिति का बैरोमीटर है, वही हमारी स्थिति जो है उसको दिखाने वाला एक, जैसे क्या कहेंगे उसको, सूचक या साइन सिग्नल है। ट्रैफिक कंट्रोल के समय मन में जो भी संकल्प चलते हैं, अचानक से आते हैं, वो पता करता है, उससे पता चलता है कि हमारे स्थिति कहां तक श्रेष्ठ बनी है। तो मधुरता अर्थात मन, कड़वे बोल की हम चर्चा कर रहे थे। कड़वे बोल का आधार जो है कड़वी भावनाएं हैं, निगेटिव बोल का आधार निगेटिव भावनाएं हैं। तो ये जो फीलिंग्स है वो अवचेतन के तल में समा गई है, और वो समाने का पीरियड बहुत लंबा है, एक दिन में नहीं हुआ है वो काम। बहुत लंबे समय तक हमने उसके निगेटिविटी का चिंतन किया है,
और परिस्थितियां तो बीच में आई है, उन्होंने उसको और सशक्त बनाया है, तो वो निगेटिव भावनाएं और ज्यादा सशक्त हो गई है। इस हद तक कि हमने ये मान लिया कि ये तो वैसी ही रहेगी, कभी नहीं बदल सकती। ऊपर से कुछ भी करे पर अंदर से निगेटिविटी भरी हुई है। ऊपर से हम उसको अलग अलग नाम देते हैं। तो वो जो देखना है वो भी किस स्थिति में जो बैठकर देखना है। एक तो वैसे ही देख लिया, वो कॉन्शियस लेवल पे खाली देख रहे हैं हम, भावनाएं सब कॉन्शियस तल पर है, इसके लिए वो देखना भी बहुत सुपरफिशियल हो जाता है। संडे की मुरली है, अगले संडे की, बाबा ने उसमें रूहानी गुलाब की एक परिभाषा बताई है। मैं रूहानी गुलाब हूं। यदि ये संकल्प है तो रूहानी गुलाब अर्थात रूहानी खुशबू फैलाने वाला, एक रूहानी गुलाब अर्थात रूहों को देखने वाला, शरीर को देखने वाला नहीं। रूहानी गुलाब अर्थात रूहों का जो पिता है उससे रूह ज्ञान करने वाले। और चौथा, एक को याद करने वाले। उस रूहों के पिता से रूह रियान और याद। अब ये चार कर्तव्य है। मैं रूहानी गुलाब हूं, मुझसे रूहानी खुशबू फैल रही है, और जो भी आत्माएं आई है इस स्थिति में स्थित होकर हर एक आत्मा को मैं रूह देख रहा हूं। ये देखना एक है, पहले देखना, अभी जैसे हम देख रहे हैं सामने सामने, ये स्थूल में देखना है, परंतु ये देखना नहीं, योग में पहले देखना फिर स्थूल में देखना। उस आत्मा को पहले योग में इमर्ज करके देखना, 2 बार देखना है, पहले योग में और फिर स्थूल में। उस आत्मा के साथ पहले योग में रूह रियान, फिर स्थूल में रूह रियान। उस आत्मा के साथ में योग में पहले बात करना, माफी मांगना या माफ करना या धन्यवाद देना, या उससे गहरी रूह रियान करना कि ऐसा क्या है, क्यों उस आत्मा के प्रति निगेटिविटी अभी तक जमी हुई है, जाती क्यों नहीं। उसी से पूछना, उसी से रूह रियान करना, उसी की आत्मा को स्पष्ट रूप से आत्मा देखना, इतना गहराई से आत्मा देखना कि उसका देह दिखाई ना दे, और उस आत्मा को भी उसके अनादि स्वरूप या उसको एक एक्टर समझ के देखना और करंट देना। तो उस आत्मा के साथ जो हिसाब किताब है वो धीरे धीरे कम होगा। सारा कार्य बुद्धि के तल पर कम करना है, योग के तल पर करना है ये, क्योंकि ये केवल बुद्धि तर्क कितना भी बैठ के एकांत में समझाओ नहीं समझ में आता है, अलग अलग कुछ कुछ निकलता है। अशरीरी अवस्था में ही ये काम किया जा सकता है, जब हम योग की गहन अनुभूति में है, अमृत वेला या नुमा शाम का योग। क्योंकि जब तक हमारी भावनाएं शुद्ध नहीं होगी अध्यात्म में उन्नति नहीं हो सकती। जो करना है कर लो। फीलिंग्स जो है, प्यूरिफिकेशन ऑफ फीलिंग्स जब तक नहीं होता है, इतना निगेटिविटी भरी हुई है उसमें, यदि हमको दिखाया जाए स्क्रीन पर तो हम भयभीत हो जाएंगे, ये मैं हूं। इतनी निगेटिविटी है एक एक आत्मा के प्रति, और सबसे ज्यादा निगेटिविटी है आसपास की आत्माओं के प्रति। जो हमसे बड़े हैं, हमारे साथी है, हमसे छोटे हैं, ये तीनों के बारे में सबसे ज्यादा है। और मुख्य रूप से उन आत्माओं के लिए तो सबसे ज्यादा है जिन्होंने हमारी बात नहीं सुनी थी, जिन्होंने हमें समझा नहीं था, जिन्होंने हमें गलत समझा था, आरोप लगाए थे, या इस तरह से जो भी हमारे साथ बुरा किया था, उसके प्रति अभी ऊपर से तो ठीक है परंतु अंदर से भरा है। खलील गिब्रान की एक कविता है, इधर सुनाई थी पहले भी, एक माँ और बेटी की। दोनों को एक बीमारी थी, सोमनैम्बुलिज्म की। सोमनैम्बुलिज्म अर्थात नींद में चलना। तो माँ और बेटी, वो जवान बेटी और उसकी माँ, दोनों ही एक दिन रात में चलने चालू कर दिया और दोनों बगीचे में पहुंच गए। और फिर वो माँ ने जैसी बेटी को दिखा वो उसको गालियां देने लगी, जब से तुम आई हो तब से सबका ध्यान मेरी तरफ कम हो गया है, क्यों आई तुम हमारे घर में, चली जाओ यहां से। बहुत उसको गालियां देने लगी, बहुत कुछ कुछ कहने लगी अलग अलग रीति से। जो भी आता है तुमको ही मिलना चाहता है, कोई मेरे से मिलना तो आता ही नहीं है। वो इस ढंग से लिखी गई हुई कविता है। और वो बेटी कहती है कि तुम्हारी वजह से, तुम जो घर पे हो ना, उसके वजह से
सारा मेरा जीवन बर्बाद हो रहा है। तो वो बेटी भी अपनी माँ को बहुत गालियां देती है और उतने में सुबह हो जाती है, तो दोनों को जाग जाती है, दोनों अभी तो नींद में होती है और उठ जाती है। तो माँ कहती है, अरे बेटी तुम यहाँ क्या कर रही हो, तुम्हें ठंड लग रही होगी, चलिए अंदर घर चलो। वो कहती है, माँ तुम यहाँ क्या कर रही हो, तुम्हें तो बिल्कुल निकलना नहीं चाहिए ऐसी ठंड में। तो वो दोनों को बहुत एक दूसरे को प्यार करती है दोनों और अंदर लेके जाती है। ये जो निकल रहा था वो नींद में, वो उनके अंदर की फीलिंग्स थी, बहुत निगेटिव था उसके प्रति। ऊपर से तो केयर था पर अंदर से निगेटिविटी। ये अवचेतन मन की कहानी है। अवचेतन मन में निगेटिविटी है और ऊपर से हम तो मुरली पढ़ते हैं, अमृत वेला करते, सब कुछ करते, ऊपर से सब चालू है, परंतु वो टस से मस नहीं होती भावनाएं। यथावत जैसे थे, एज इट इज, 10 साल हो गए, 20 साल हो गए, वो वैसी है। क्योंकि हम पहुंचे कैसे, हम पहुंच भी तो नहीं सकते वहां तक। इतनी गहरे तल पर इतनी परतें हैं, 10 पर असंख्य परतें हैं, उन परतों के नीचे है वो। और वो निकलती परिस्थिति के समय है, थोड़े समय के लिए। जब उस व्यक्ति ने कुछ गलत किया तो बाहर निकलती है, शब्द बोलती है, वापस जाके बैठ जाती है अंदर, और फिर हम ढूंढते रहते हैं। और हमको तो दिखाई देता है केवल शुभ ही भरा हुआ है, अशुभ तो कुछ है ही नहीं, परंतु वो उधर अंडरग्राउंड, वो क्षणिक पश्चाताप, पर वो पश्चाताप को हम तुरंत योग के प्रभाव से खत्म कर देते कि नहीं, मेरे मन में सबके प्रति शुभ भावना है, और वो वैसे ही अंदर जाके अंडर बेसमेंट में जाके बैठ जाती है। हिसाब किताब ये कहना, हमको लगता है ये कहना, ब्राह्मणों ने ये शब्दों का प्रयोग नहीं करना चाहिए कि ये हिसाब किताब है। ये कोई कहने की बात ही नहीं है। ये शब्द प्रयोग करना, ड्रामा, हिसाब किताब, ये सारे जो शब्द है ना, ये जो शब्द है बहुत ही मिसयूज्ड वर्ड्स है। पुरुषार्थहीनता के ज्यादा लक्षण है मिसयूज्ड, जिसको कहते हैं ना, मिसयूज, सबसे ज्यादा दुरुपयोग किया जा रहा है इन शब्दों का। ये हिसाब किताब है, हाँ, इसका कर्म, जैसे एक हॉस्पिटल में किसी से मिलने जा रहे, ठीक है तो पर मन में है। जैसे एक कहानी है, यहाँ की नहीं, कहीं दूसरे हॉस्पिटल की है। एक व्यक्ति गया किसी एक दांत के डॉक्टर के पास, तो उसको बहुत दर्द हुआ। वो डॉक्टर ने बहुत दर्द कराया उसको, उतना नहीं होना चाहिए था, तो वो बिल्कुल उसके प्रति ये हो गया और थोड़ा गड़बड़ कर दिया कुछ करते करते बाद में ये जो व्यक्ति था उसने उसकी कंप्लेंट कर दी, वो दांत वाले की। तो उसको बहुत सुनना पड़ा फिर डॉक्टर को कि तुम ऐसा नहीं, वैसा करो, ये करो, वो करो। फिर कुछ समय के बाद ये जो पेशेंट था, वो उसी हॉस्पिटल का ही स्टाफ था, उस पेशेंट का कोई तो भी बीमारी हो गई और एडमिट हो गया वहीं पे। तो ये जो डॉक्टर है, डेंटिस्ट, जब मिलने जाता है तो अंदर ही अंदर कहता है कि देखो ना, मेरे साथ ऐसा किया था ना, ऐसा ही होना चाहिए इसके साथ। जी, बाइबल में एक वाक्य है, यदि किसी की मृत्यु में तुम जा रहे हो फूल लेकर, और जाते समय उसके प्रति, जो मर चुका है, उसके प्रति भावनाएं गलत है, तो वो फूल जो लेके जा रहे हो, गुलदस्ता, पहले उसको बाजू में रखो, अपने घर पे जाओ, उसको माफ करो, माफी मांगो, और फिर आओ और फिर उसको फूल चढ़ो। मरने वाले व्यक्ति के लिए कहा हुआ है ये। तो वैसे ही ऊपर से जो दिखावा है, इसके लिए हिसाब किताब और ये वो शब्द जो है, वो ये कहने के शब्द ही नहीं है, समझने के शब्द है बस। उसका बार बार वर्णन क्यों कर रहे हो, ये मेरा हिसाब किताब है, ये मेरा हिसाब किताब है, ये मेरा हिसाब किताब है, वर्णन कर करके और उसको बढ़ा रहे हैं हम। तो एक बात बोली सहनशीलता, सरलता, मधुरता, और एक दूसरा वाक्य है यहाँ पर, ज्वाला कर्तव्य। क्या कहा बाबा ने, ज्वाला कर्तव्य हो। देवियों का चित्र, तो ज्वाला कर्तव्य अर्थात ज्वाला कर्तव्य, वो चित्र है देवियों के। ज्वाला कर्तव्य अर्थात वह कर्तव्य, वह कर्म जिसमें विकर्म, विकार और विकल्प तीनों ही समाप्त हो जाए। विकार, विकर्म और विकल्प, ऐसे कर्तव्य जिससे ये विकार, विकल्प और विकर्म तीनों ही समाप्त हो जाए।
पहली परिभाषा तो ज्वाला कर्तव्य की है। दूसरा ज्वाला कर्तव्य अर्थात जिसमें सारी कमी और कमजोरियां नष्ट हो जाए। तीसरा ज्वाला कर्तव्य अर्थात वह कर्तव्य जिसमें वैराग हो, डिटैचमेंट हो। वह कर्तव्य जो आसक्ति वाला कर्तव्य ना हो, डिटैचमेंट वाले कर्तव्य जिसमें धधकती हुई वैराग की अग्नि हो। उसमें कोई आसक्ति नहीं है, कर्तव्य किया, हो गया, काम पूरा, अब कोई लेना देना नहीं। अभी अभी ये, अभी अभी वो, अभी भी वो, अभी भी वो, ये किया, वो किया, वो किया, वो किया, वो किया, किसी में कुछ आसक्ति नहीं। और सबसे बड़ी एक आसक्ति होगी तो अहंकार उत्पन्न होता है। एक सूक्ष्म अहंकार, एक बहुत सूक्ष्म अहंकार व्यक्तिगत और सार्वजनिक रूप में जो देखा गया है वो है पुरुषार्थ का अहंकार, कि हम अच्छा पुरुषार्थ कर रहे हैं, मैं अच्छा पुरुषार्थ कर रहा हूं, हम ज्ञान का अच्छा चिंतन कर रहे हैं, मनन कर रहे हैं, डिस्कस कर रहे हैं, ग्रुप में कर रहे हैं। ये ग्रुप का अहंकार, तीव्र पुरुषार्थी होने का या पुरुषार्थी होने का या पुरुषार्थ करने का अहंकार, एक सार्वजनिक अहंकार और एक व्यक्तिगत अहंकार। किसका? पुरुषार्थ का। ये भी अहंकार है। क्या कर रहे? कुछ भी तो नहीं कर रहे हो, वो करा रहा है। व्याकरण की त्रुटि है, व्याकरण ही गलत है। एक वचन अनेक वचन, ये पाठ अभी पूरा पक्का नहीं हुआ है। क्रिया अभी सीखी नहीं है पूर्ण रूप से। वर्ब का पाठ ही पक्का कच्चा है। वर्ब होता है ना क्रिया, मैं कर रहा हूं, वो कर रहा है, ये कर रही है, वो कर रहा है। मैं कर रहा हूं नहीं, वो करा रहा हूं। व्याकरण को चेंज करने की जरूरत है, ग्रामर में मिस्टेक है वर्ब में मिस्टेक है। तो ज्वाला कर्तव्य अर्थात जिसमें वैराग हो, डिटैचमेंट हो। अगला ज्वाला कर्तव्य अर्थात जिसमें ऐसे कर्तव्य कि जिससे देखकर दूसरों के भी संस्कार, विकारी संस्कार उस समय के लिए कम से कम दब जाए, उसके विकार के संस्कार, उसकी कमजोरियां खत्म हो जाए, ऐसे श्रेष्ठ कर्तव्य को ज्वाला कर्तव्य कहेंगे। अगला ज्वाला कर्तव्य अर्थात जिसमें ज्वाला स्वरूप बोल हो, ज्वाला बोल, ज्वाला भावनाएं, ज्वाला भाव, ज्वाला अर्थात ब्राइट, ज्वाला अर्थात अग्नि, ज्वाला अर्थात प्योर प्रकाश। ऐसे बोल, ऐसे बोल, ऐसी भाव और ऐसे भावनाएं, ये भी सब ज्वाला कर्तव्य के अंतर्गत आता है। तो ज्वाला कर्तव्य अर्थात अनासक्ति वाले कर्तव्य, ज्वाला कर्तव्य अर्थात जिसमें आत्मा के तल पर किए जाने वाले कर्तव्य, देह के भान वाले नहीं, ये ज्वाला कर्तव्य। तो यहां पूरा करते हैं इसको आज। ओम शांति।